सिर्फ फुल्के ले आता, कोई बात नहीं, पैर में दर्द है, कुछ नहीं होता। जो करम है आंटी के सामने आ गया है, तो गाइस क्या करम, पट्टी दोबारा करवाई है गाइस, पैर बिल्कुल ही, मैं कह रही हूँ बहुत। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि गाइस मेरी तो पैर की बैंड बजी पड़ी है। पता नहीं, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है गाइस, बहुत ख़राब है। जहाँ भी जाती हूँ वहाँ गिर जाती हूँ। उस दिन मैं जयपुर से आ रही थी तो बाहर गली में गिर गई। कितने दिन तक मेरा पैर सूजा रहा, सारा खून जमा हुआ था। सब कह रहे थे खून जमा हुआ अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं होता। तो मैं मालिश करवाती रही, सब कुछ करवाती। अब देखो गाइस मैं फिर गिर गई। ये देखो सारा, ये देखो सारा ये नीली नील है और पूरा का पूरा मेरा पैर सूजा पड़ा है गाइस। देखो वैसे बिल्कुल कोई काम नहीं हो रहा। मैंने कन्नू की बड़ी वाली चप्पल पहन रखी है और मैं नंगे पैर घर आई हूँ क्योंकि मैं अपनी चप्पल पहन ही नहीं पा रही थी। वहाँ पर पट्टी मंगवा दी थी, ब्लिंकिट से फटाफट पट्टी मंगवाई और मुँह गोलू के घर से आ गई थी बोलनी, वो लगा के मैं बैठी रही। तो गाइस बहुत मुश्किल से रात को बैठी। मुझे सारे कह रहे थे कि लाइव प्रोग्राम आ रहा था, आप नज़र नहीं आ रहे थे। मैं आगे नहीं गई गाइस, थोड़ी देर, बस मैं थोड़ी देर ही आगे गई थी। जब मैंने देखा कि मैं गिर गई हूँ, खाना खा के, शुक्र है मैंने खाना खा लिया था। खाना मैंने कंचन कह रही हूँ, खाना मैंने गोलू की नंद के साथ ही खाया था। हम बैठ के बातें करते रहे, सब कुछ करते। उसके बाद पता नहीं क्या हो गया, कहते क्या हो गया, बस अचानक ही सीढ़ियों के पास वहाँ जाके मैं गिर गई। पता नहीं लहंगा अड़ गया, क्या हुआ, मैट अड़ा, मुझे तो खुद भी नहीं समझ आई। और कालू ने उठाया मुझे। तो बस गाइस जो किस्मत में लिखा होता वही है। पैर बहुत ज़्यादा स्वेल है अब गाइस, सारी की सारी यहाँ पर पूरा नील पड़ा हुआ है। तो बस अभी चीना की बुआ आई है बस मिलने के लिए। तो रोज़ ही कहती थी आने के लिए। देखो उनकी मम्मी भी ठीक नहीं है, मामी जी ठीक नहीं है, तो वो भी नहीं आ सकती है। तो वो आई है अभी उसने मुझे आके ये दिया है, ये बच्चों के लिए ये सामान लेके आई है। तो ये सामान लेके आई है बच्चों के लिए, तो ये लेके आई है सामान। तो मैं इसको कह रही हूँ, मैं कहा बेटे क्यों खर्चा किया है? कहती पता ये 3 चीज़ें लेके आई है। तो कहती है पता तो चले कि बुआ आई है, अभी ऊपर सोनिया डॉली के पास गई है, उनको भी देने के लिए गई है। मैं वही कह रही थी, मैं कहा एक ही जगह ले आती, हम सारे मिलके खा लेते, कोई बात नहीं, लड़कियों से क्यों लेना है। तो बस वो लेके आई है, तो देखूँगे फिर। अब मैं उसको अब ले ही आई है तो गाइस देखो वापस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मैं अब ये चीज़ें संभाल के रखती हूँ। तो लड़की है, घर से खाली ना जाए, तो मैं कुछ ना कुछ साथ में देखती हूँ कि क्या उसको दे देंगे। हमारे में लड़कियों से लेके किसी लड़की से भी, किसी के घर में भी लड़कियों से लिया ही नहीं जाता। पहले कन्नू बिल्कुल नॉर्मल घर के कपड़े पहन के गया था, वैसे पैंट पहन के गया था और टी शर्ट पहन के गया था। तो वहाँ जाके इसने ये देखो ये कुर्ता पजामा पहना था, ये कुर्ता पजामा और ये पजामा ऐसे के मैं लेके गए थे क्योंकि इसने चीना की मेहंदी पे पहना था, उसके बाद दोबारा मुड़ के अब पहना था। तो बस इसने रात को फिर दोबारा से कुर्ता पजामा उतार के फिर टी शर्ट पहन ली और पैंट पहन ली। फिर आया क्या था, मम्मी गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाई जाती। हम वहाँ से 6 बजे निकले थे। कन्नू ने बहुत स्पीड से अच्छी सी गाड़ी चलाई। हम फटाफट अपना घर पहुँच गए, जल्दी पहुँच गए थे। तो आके मैं थोड़ी देर सो गई थी। तब इसका कुर्ता पजामा मैं इसको लपेटती हूँ क्योंकि पहना ही थोड़ी देर है, तो इसको लपेट के डब्बे में वापसी रखती हूँ। तो बस वहाँ से गाइस जो मैं प्रसाद लेके आई थी माता रानी का, जैसे ड्राई फ्रूट का प्रसाद था, पंचमेवे का जो प्रसाद था, या फ्रूट का प्रसाद था, और उसके बाद मटरी बूंदी का, सब जो मिला था मैं सारा घर लेके आई थी। आके मैंने भी सोनिया, डॉली और निक्की को प्रसाद दिया। मैंने कहा माता रानी का प्रसाद है, क्योंकि हमारे घर में कोई चीज़ भी आती है सबसे पहले बढ़ती है फिर हम खाते हैं। हमारा दिल ही नहीं करता, मतलब वैसे तो कोई नई चीज़ आ जाए तो भगवान को भोग लगता है, उसके बाद सबको बढ़ती है, पर भोग लगने वाला नहीं था क्योंकि ये सब माता रानी को भोग लगा हुआ था। तो मैंने सबको एक एक प्लेट में सब कुछ, आम, मतलब जो मैं आम ले, एक आम ले लिया, जैसे केले लेके आई थी, मतलब जो जो फ्रूट था मेरे को लगा कि मैंने सबको दे दिया। और केले देखो गाइस ऊपर रख दिया है केले, क्योंकि मेरा प्रसाद भी था, चीना का भी था, निखिल का भी था, ये सब मेरे को रख के चले गए मेरे पास। और शाम को जब बच्चे आएंगे तो उनको प्रसाद देती हूँ मैं। इतनी गर्मी है गाइस, इतनी गर्मी है कि इसमें पानी बिल्कुल फटाफट सूख जाता है। बस पहले मैं इसमें पानी डालती हूँ, बिना पानी के नहीं रखना चाहिए। और ये चीना की फाउंडेशन है जो यहाँ भूल गई है, ये भी आती है तो मैं इसको देती हूँ। ये मुझे नारियल मैंने वहाँ पर, मतलब कहते हैं नारियल माता रानी को चढ़ाते हैं और साथ में वापसी मिल जाता है फिर दोबारा से। तो ये नारियल मैं लेके आई हूँ, मैं इनको बोलूँगी छील दो, साथ साथ ये भी थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको दे दूँगी। ये कह रहे हैं 3 बज गए हैं, मैं बाज़ार से रोटी ले आता हूँ, तो बाज़ार से खा लेते, दाल पड़ी हुई है। तो कोई बात नहीं, मैं सिर्फ फुल्के ले आता, कोई बात नहीं, पैर में दर्द है, कुछ नहीं होता। 4-5 फुल्के बनाने हैं, आटा गूंदा हुआ है, दिक्कत है नहीं, मैं 4-5 बना के चली जाती हूँ। कल तो रात को राधा बना गई थी, इनके लिए भी फुल्के बना गई थी 3, और कोको पुची के लिए भी बना गई थी, तो कोको पुची ने खा ली होगी।
तो बस अब मैं 4-5 फुलके हैं, मैं कहा मैं ही बना देती हूँ खड़े होके। खड़ा तो हो ही जा रहा है थोड़ी देर। तो कल मैं एक अपने अपने कपड़े लेके गई, चीना भी लेके गई थी, मैं भी लेके गई थी। मैं ये वाला अपना कॉटन का सूट लेके गई थी। मैं कहा आते वक्त ना ये सूट पहन के आऊँगी। तो गाइस इतनी हालत ख़राब थी, दर्द हो रहा था, मैंने सूट ही चेंज नहीं किया, उसी सूट में वो वापसी आ गई। तो बस ये सूट अलमारी में रखती हूँ और बैग अपना समेटती हूँ। और ये थैला भी लेके गई थी, मैंने कहा कोई सामान होगा कुछ होगा तो आ जाएगा। ये ऐसे कैसे ही रह गया। और थैले वहाँ पर लोगों से हम वहाँ पर थैले मांग रहे थे, थैले दे दो, प्रसाद रख रहा है थैले दे दो, और ये ऐसे कैसे ही वापसी आ गया। बस पैर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, तो इन्होंने ये पैड निकाल के दिया आइस वाला ठंडा। तो मुझे किसी ने बोला है कि थोड़ी कभी ठंडा लगाओ कभी गर्म लगाओ, कभी ठंडा लगाओ कभी ठीक होगा। गर्म भी वहाँ पर पैड को गर्म कर रहे हैं और यहाँ ठंडा है। बस 10-15 मिनट ठंडा, 10-15 मिनट गर्म लगाऊंगी तो हो सकता है ये सूजन थोड़ी सी कम हो जाए। गाइस बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। और कई लोग तो ये भी कह रहे थे, लिखा हुआ है कमेंट में, कि हमने जागरण में देखा था कि आंटी वहाँ पर गिर गई है। हो सकता है कि वो लाइव आ गया हो। कई लोगों के गाइस कमेंट देखे हैं, इतने गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं कि मतलब जागरण पे भी, मतलब माता रानी के जागरण पे भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं। चलो सबकी अपनी मर्जी है। और एक सुखजीवन कौर जी हैं जिन्होंने कमेंट किया है कि आंटी अब सेंधा नमक डाल के उसकी सिकाई करो। और मतलब कि जो राधिका के हस्बैंड है उन्होंने भी कहा था कि फिटकरी डाल के सिकाई करो, सारी सूजन चली जाएगी। कई लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच हमारे को अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। और जो बुरे कमेंट करते हैं उनको भी थैंक यू सो मच बुरे कमेंट्स करने के लिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ गंदे कमेंट्स लिखने के लिए आते हैं। वो ब्लॉग देखे ना देखे पर गंदे कमेंट्स ज़रूर करते हैं। तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं गरिमा शर्मा जी, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि आंटी मेरा नाम लेना ब्लॉग में, तो मैं भूल गई थी, तो आज मैंने आपका नाम ले लिया। थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग देखने के लिए। पूछू मम्मा कहाँ गई थी? देखो गाइस पूछ हिलती जाएगी बस, तभी मैंने इसका नाम पूछू रख दिया है। पूछू गए, हाँ। अभी ये वहाँ पर कन्नू की सस हो रही थी, देखो मेरे पास आ गई गाइस, मेरी गोदी में आ गई है ये, मेरी गोदू में आ गई है, गोदू में। सुबह आते ही मैंने पट्टी उतार दी थी, बहुत कसी हुई पट्टी थी। अब मैंने फिर दोबारा इनसे ये वाली पट्टी दोबारा करवाई है गाइस। पैर बिल्कुल ही, मैं कह रही हूँ बहुत ही दर्द हो रहा है। मैंने कह रही दुकान पे चले जाओ, कहते नहीं कोई घर का काम होगा कुछ होगा तो मुझे करना पड़ेगा, तू मुझे बता मैं घर का काम करता हूँ, दुकान कल चला जाऊँगा, पहले मैं सारा घर का काम कर लेता हूँ। देखो गाइस अब ये सारा घर का काम करेंगे, मैं आराम करूँगी। तो बस प्रीति आई हुई है, प्रीति से मैं मिल आई थी, तो वो कह रही है कि मैं कैब कर रही हूँ, जा रही हूँ, 5:45 बज गए हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इसको पैसे वगैरह दूंगी तो ये नहीं लेगी, बच्चे कहेंगे नहीं लेंगे। तो मैं डबल बेड की चादर निकाली है, तो मैंने कहा चलो घर में कम से कम बिछाएगी, याद भी रह जाती है कि भाभी ने दी है। तो बस अभी चादर दे के आई हूँ उसको, तो फ़ोन ले जाना भूल गई थी, तो अब जाती हूँ इसको मैं आपको गाइस आपसे मिलवाती हूँ। तो भाई प्रीति आई है और जा भी रही है, क्योंकि देखो इसको क्या करे, इसकी मम्मी ठीक नहीं रहती है तो इसको देखना पड़ता है। मेड को छोड़ के आई थी तो मेड भी देख लो भाग गई है ना। हाँ 5 चलेगी ना। हाँ तो मम्मी 2-2.5 घंटे तो रुक जाएंगी। इतना कॉल करती रही हो, बीच में कॉल करती रही हो। मैंने मेड को बोल दिया था कि इंटरलॉक लगा के चाबी मम्मी को दे देना, अंदर से लॉक नहीं किया, मेरे पास चाबी है, मैं इंटरलॉक से खोल के चली जाऊंगी। हाँ वही है ना। देख वैसे एक बात है, बड़ी फैमिली का फायदा है ना, वो चीज है ना। छोटी फैमिली बड़ी फैमिली में फर्क। अब चीना की कोई फैमिली नहीं है। देखो निखिल सुबह ऑफिस चला जाता है, मम्मी उनकी ऑफिस चली जाती है, चीना कल्ली होती है। मैं वही कह रही हूँ कि या तो जॉइंट फैमिली या फैमिली आसपास हो कि बंदा जा सके। हमारे इस घर में ताला नहीं लगता। ताला कब लगता है? चीना की शादी पे 1-2 दिन लगा था, वो भी 2-4 घंटे को बस। वो भी जब सब गए होंगे ना। हाँ, तो हमेशा कोई ना कोई होता ही है। हाँ, एक जना तो घर पे होता नहीं पूरी फैमिली हमारी कभी भी नहीं जाती। वो चीज तो है। हाँ तो फिर हाँ ये तो है ही, ज्वाइंट फैमिली का बहुत फायदा है। हमें पता है ना हमें कितना फायदा है। हाँ, वो अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होता। घर छोड़ के चले जाओ, कोको पूची को आराम से कभी दिक्कत नहीं आती। आपको ये भी घर होते हैं तो कम से कम सारे देख तो रहे होते हैं। अब मेरे को निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि मम्मी को किसके पास छोड़ूं, मिष्टी कुल्फी का करके आऊं, तो वो सब चीजें है कि मतलब पूरा सोच के बंदा निकल सकता है, बंदा अकेला है। चलो ऐसे आना जाना कर लिया करना, जैसे मम्मी को अब तो मम्मी नहीं आ सकती थी क्योंकि गली खुदी हुई है, तो मम्मी का आना मुश्किल है। अगली बार जब गली ठीक हो जाएगी तो हम कॉल करके बता देंगे, ठीक है ना। एक दिन रह नहीं पाएगी, रहूंगी तब जब मेरे मिष्टी कुल्फी पे रह ले मेरे बिना। हाँ, नहीं रहेंगे। चलो उनको चाहिए कैब होगी बुक। हाँ कैब बुक होगी। चलो ठीक आने वाली है। जो ड्रीम्स जंक्शन से हमें कपड़े आए थे, कल हम दिखा नहीं पाए, बट अब निखिल दिखाते हैं आपको। निखिल ही दिखाएगा ना, क्योंकि निखिल के ही कपड़े हैं और कन्नू के हैं,
ये शर्ट है, ये शर्ट्स हैं हाफ स्लीव्स की सारी, अलग अलग कलर में भैया ने दिए हैं और बड़ा सॉफ्ट सा कपड़ा है बिल्कुल। और कल उनमें से तो एक कपड़ा कन्नू ने पहन ही लिया था, हाँ। बहुत सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत सॉफ्ट कपड़ा कॉटन में है। और अपनी इनकी कलर देख कितने अच्छे हैं सारे। मुझे देखो ये वाइट और ये देखो एक जैसे हैं। नहीं क्वालिटी बहुत अच्छी हाँ। है। मैंने पापा कन्नू इनके लिए सबके लिए मंगवा दिया, देखना पापा कितने ये देखो, सुंदर है। ये देखो ये दो डिजाइन एक अब जैसा जो है। इनके जैसे ये शर्ट मैंने देखी है यहाँ पे जो 700-800 रुपए में मिलती है, जैसे ये वाले इस कपड़े में, हाँ तो वो करते हैं बड़ी वो कूल है। हमारे यहाँ पे 300-400 रुपए के आसपास में अफोर्डेबल प्राइसेस में दे रहे हैं और उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। खुद की मैन्युफैक्चरिंग, तभी तो इनको तभी तो सस्ते ये हैं। देखो। आप अलग देखो सॉफ्ट कपड़ा देखो देखा उन्होंने 8-9 टी-शर्ट शर्ट्स दी हैं सारी। हाँ ये- सारी अच्छी हैं और ये कलर बंदा- और कलरफुल है। हाँ बंदा हर बार है, ये कोट सेट दिया है। हाँ ये कोट सेट बहुत अच्छा है, ये वाला कलर देखो। अच्छा लगा आपको? हाँ अच्छा है। पहले तो मैं कोट सेट मंगाया था लेकिन अब नहीं, देखा अच्छा है। तो- मैंने कहा नहीं मंगवाओ, आप पहनते हो ना अभी कोट बाहर सेट? बताओ ट्रिप पर देखा कितना सुंदर कितना लगे। सुंदर लगता है। Actually- कन्नू और आप दोनों पहन के जाओ कितने नहीं, सुंदर लगे एक वो तो जैसा। एक- ये देखो दो एक जैसे हैं। सारे ट्रिप में पता क्या गाड़ी वगैरह चलाओ ना कंफर्टेबल रहता है इंसान वो दे रहे थे मेरे को ज्यादा, हाँ। लेकिन मेरे को पहले प्रिंट बोल रहा था, लेकिन है कॉन्फिडेंट आ रहा है, अच्छा। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मतलब अच्छा देख है। लो गाइस, देखो कन्नू और निखिल के लिए सेम कपड़े दिए हाँ, हैं। मैंने ये देखो उनको बोला ये एक था, निक्कर ये है। देखो टी-शर्ट। हाँ ये हाँ अच्छे हैं, प्रिंट वगैरह हाँ, अच्छे हैं print और अच्छे क्वालिटी हैं। भी अच्छी है। कि दोनों भाई Quality भाई बहुत लगो। अच्छी है। ये आप पहन लेना। निक्कर बहुत अच्छी है, रात को बढ़िया है, पहन कपड़े के। अच्छे हैं। और कोट शर्ट दो एक जैसे हैं निखिल। वो अच्छा, कपल के लिए मंगे थे ये ना। कपल के पर्पस के थे। अच्छा ये और मैं डाल लेंगे या कन्नू सबको नहीं कन्नू और आप भी पहन सकते हो। ठीक है। हाँ क्योंकि नहीं और आएंगे। साथ में इसका कलर वो है थोड़ा अलग, देखो ब्लैक भी नहीं है, हाँ, ब्राउनिश हाँ। कलर है थोड़ा सा। डार्क ब्राउन है, डार्क ब्राउन है। कितना सुंदर है। और ये है सैंडो, ये सैंडो सैंडो है देखो। हाँ हाँ वाओ, येलो कलर जिनमें की। कितनी सुंदर हाँ है। वही तो। हाँ। मैंने सैंडो भी दो ज्यादा नहीं बोलती, लेकिन जो भी अच्छी है, सारे कपड़े अच्छे हैं। सारे कपड़े अच्छे हैं। बहुत अच्छे लग रहे 1 हैं। 2 और guys, quantity- ये देखो सारी ये टी ये शर्टें हैं। टी-शर्टें मैंने सारी सिलेक्ट करके मंगाई हाँ। थी। ये देखो जिम हाँ। के पर्पस की ड्राई फिट, हाँ कितनी ड्राई फिट बढ़िया है। है। ये देखो, स्ट्रेच है। और मुझे ऐसी टी शर्ट बहुत अच्छी लगती है। ये तो मैंने स्पेशल मंगाई है जर्सी टाइप। अच्छी बात है, आपको अच्छी भी लगेगी। वाओ। पापा ये देखना कलर बहुत अच्छा है। ये देखो ये कलर कितना अच्छा है। टेक्सचर देखो। कपड़ा भी सब अच्छा है। टेक्सचर बहुत अच्छा। वही कह रहे थे, कहते हैं हम क्वालिटी से सेक्रीफाइस नहीं अपने करेंगे। वो है ना, लुधियाना में- कहते हैं आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। लुधियाना फैक्ट्री है ना भैया। ये भी देख लो आप, जैसे एक कन्नू की एक आपकी। ये देखो लुधियाना ये फैक्ट्री cute है है भैया। बड़ी। हाँ। ये तभी जो मुझे पसंद आई थी वाली। हाँ। ये कलर अच्छा है, ये कैसे भी बंदा डाल ले, मतलब बाहर जैसे भी से। पहन Cute है, मैं भी ले। पहन सफर लूंगा। हाँ तू भी पहन सकती है। ये तो ड्रॉप शोल्डर आप भी डाल सकते हो बढ़िया। हाँ ये येलो है। ये हाँ ये भी अच्छी है। और ये कुछ 3 जीन्स, है। हाँ 3 जीन्स है। पापा के लिए भी जीन्स भेजी थी। एक पापा की है, मैं पापा की मुझे पता है कौन सी, क्योंकि पापा की ना हमने वो पॉकेट अलग करी। आप हाफ स्लीव डाल लेते हो पापा? मैं डाल लेता हूँ। हाँ, डाल बस लेते हैं। उसमें से आप हाफ स्लीव ले लेना बढ़िया। ठीक। नहीं क्योंकि काफी सारी टी शर्ट्स हैं, ये शायद है, ये मैंने आपके लिए मंगाई। ये अच्छा ठीक है। अच्छी कोई है। बात नहीं, जो आपको अच्छी लगती है आप वो ले लो निखिल। कमर आपकी कमर आपको जो अच्छे लगते हैं ना। जो भी नहीं है। अपन आप कोई दिक्कत नहीं होती। अरे कोई दिक्कत नहीं, आप पहनो, बात वो एक तो ही कर है। लेंगे बंदा। कन्नू पहने आप पहनो, देखो दोनों बच्चे एक बराबर है, जो मर्जी पहने। आपको ऑफिस जाना होता है, जिम जाना होता है, जो मर्जी पहने। अच्छी है ब्रांड, अच्छी है। हाँ कपड़े ऑल ओवर सारे बढ़िया हैं। सारे बढ़िया हैं। मतलब कोई कह रहा है ये कदर सबसे बड़ी बात है रेट बहुत अच्छा है। हाँ रेट बहुत बढ़िया। और रेट पे ही आजकल आपको पता है रेट कम होता है तो लोग फटाफट मंगवा लेते हैं, एक नहीं 4 जोड़े मंगवा लेते हैं। सारे जिन्होंने आगे हाँ। बेचना होता है सामान, वो एक बार connect होलसेल से करके लेके जाते हैं ना, होलसेलर से। जो भी आप कपड़े बेचोगे किसी को भी, पता है आधा मार्जिन रोक रख लेते हैं। हाँ, जो भी कपड़े किसी को बेचोगे इनसे लेके कपड़े आप, वो बंदे खुशी होंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छी बात सबसे बड़ी बात है सच में बहुत अच्छी। क्वालिटी मतलब बहुत- मेरे को लड़कों के कपड़ों में ना क्वालिटी कभी कभी कहीं अच्छी लगती कहीं नहीं, बट यहाँ की हमें भी ये था, हमने कहा एक बार मंगवाते हैं देखते हैं कैसी है। अगर क्लियर पक्का यहीं से ही कपड़े आएंगे हमारे, चाहे हमें वेट करना पड़े लुधियाना के लिए। जो कन्नू ने मैं शर्ट तो पहन भैया रखी थी कॉल भी गाइस, करता हूँ। जो कन्नू ने शर्ट पहन रखी थी वो भी अच्छी क्वालिटी है आपकी। हाँ। आप देख लो ना हर चीज में, कोई ये नहीं कि एक आधे निक्कर हो गई वो, वैसे हर चीज बढ़िया है। सारे कंफर्टेबल है सारे। हर चीज कपड़े भी कितने सारे हैं। गाइस जीन्स जंक्शन 2024 इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, आप भी इनको टेक्स्ट करो और आप अपने लिए या अपनी शॉप के लिए भी इनसे कपड़े मंगवा सकते हैं। एक बार आप हमारे कहने पे एक बार कपड़े लेके देखो, कपड़े की क्वालिटी। बिल्कुल डिसअपॉइंट, हाँ। अगर आप डिसअपॉइंट हो ना तो मुझे बताना। हाँ सही बात है। तो कल मैं खुशी के पास गई थी, तो खुशी मेरा मेकअप कर रही थी, तो उसने सबसे पहले मुझे मॉइस्चराइजर लगाया। कहती है आंटी आपकी तो स्किन बहुत ड्राई हो रखी है। मैंने कहा सर्दी थी पहले मैं लगाती थी, गर्मी में नहीं लगाती तो मुझे पसीने आते हैं। तो कहती है आंटी मैं आपको एक क्रीम बताती हूँ तो आप ये वाली लगाओ। मैंने कहा ठीक है। तो चीना ने वहीं बैठी बैठी फटाफट ऑर्डर कर दी, तो ये क्रीम आ गई है, नायका से मंगाई है, तो ये आ गई है, ये वाली बायोडर्मा।
तो ये अच्छी बड़ी मंगवा दी है इसने। तो कहती मम्मी इसको फ्रिज में रख लो। तो इसके पापा भी कभी शेप वगैरह करते हैं कुछ है, तो उनको भी तो मॉइस्चराइजर क्रीम चाहिए होती है, तो यही लगा लेंगे। तो ये अच्छी है, काफ़ी बड़ी मंगवा दी। मैंने उसे कहा था छोटी से मंगाई हो। और इसके साथ 2 शैम्पू भी फ्री मिले हैं। एक मैंने निखिल को दे दिया, एक कन्नू के लिए रख लिया। चलो यूज़ कर लेंगे कि सैंपल के तौर पे। बहुत अच्छी गाइस ये क्रीम है, मैंने लगाई है, ये अच्छी है। ये देखो मैडम को एक पाँव में पट्टी बांधी हुई है और दूसरा एक केक खा रही है। मैं घर का कर रहा हूँ काम। ये बोल रही है ये ले आओ, बर्तन ऊपर कर दो, नीचे कर दो, कपड़े इधर रख दो, इधर रख दो, ये कपड़े आए हैं अपने पसंद कर लो, कन्नू के अलग कर दो, अपने अलग कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जब से ये आई है तो से हुक्म चलाई है और मैं इसका हुक्म मानी आ रहा हूँ। क्यों? एक टांग से ये हो गई है लंगड़ी। ठीक है ना? अब क्या मानना पड़ेगा। जो बंदे का टांगी काम कर रही है तो भाग दौड़ा वाला काम तो मेरे को करना पड़ेगा ना। मुंह काम कर रहा है, मुंह काम कर रहा है, खा रही है। और एक कौन सा केक खा रही है? ब्राउनी केक खा रही है, ब्राउनी केक हैं। नया टेस्ट चाहिए तो कोई चेंज हर नहीं कि क्या होता है, चीजें पड़ी रह जाती है, कोई खाता नहीं है। गोलू के घर से जो प्रसाद आया मैंने सारा फटाफट सबको बांटा, जो था खाया। अच्छा, अब ये इसलिए खत्म करती हूँ कि चीजें खराब ना जाए, और कभी भी अन्न का अनादर नहीं करना हाँ चाहिए। ये तो बात ध्यान का आदर नहीं करना चाहिए। ठीक मैं है। तो रोटी तक भी बची होती है वो भी खाती हूँ, हाँ मैं तो हाँ छोड़ती नहीं, वो तो है। तो रात की हो चाहे आधी रोटी उसको खा लेती है, वो तो रात की मालूम है। आपकी आधी रोटी बची हाँ। थी, मैंने खाई ना। हाँ 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 हाँ, चलो खाती रहो, एंजॉय करो। रात को सोच रही हूँ कि डिनर में फ्राई आलू बना लेती हूँ थोड़े से। तो दाल है, थोड़ी सी दाल पड़ी है, तो उसके साथ ही फ्राई आलू अच्छे लगेंगे, अच्छे लगते हैं गाइस। सूखी सब्जी हो साथ में, और प्याज नहीं डालूंगी, ऐसे ही बना लूँगी, तो भूख भी लग जाएगा, कन्नू भी खा लेगा और ये भी खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी। तो गाइज एक कमेंट आ रखा था कि आंटी वहाँ पर गिर गई है, आंटी के जो कर्म है आंटी के सामने आ गए हैं। तो गाइज क्या कर्म है, कोई भी गिर जाता है। अब जो आपकी मम्मी थी हाँ, कमरे में गिर कमरे में गिरे गई, थे, तो हाँ। क्या हो गया, उनके कौन से कर्म थे गाइस। ये तो लिखा रहता है, देखो दुख के साथ सुख, सुख के साथ दुख, ये दोनों बहन भाई हैं, इन दोनों का तो जोड़ा है ही है। आज हमारे पास सुख है, कल दुख है। अब कभी अभी थोड़े दिन पहले मैं ज़ैद अयान जब इनके ब्लोमैक की वो हुई थी ओपनिंग, तब गई थी, तब मैं गिरी थोड़ी ना थी। अब उस दिन देखो मैं जब वहाँ से आ रही थी, कहाँ से आ रहे थे हम लोग, ऋषिकेश से। ऋषिकेश से इतनी चढ़ाइयाँ चढ़ के बड़ी आ गई, सब कुछ लंबी हिल इतनी थी। लंबी हिल थी, सब कुछ हो गया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और इनका फ़ोन आया मुझे कि तू ललिता कहाँ पर है। मैं कहा बस मैं निखिल की मम्मी के साथ ही उतरी हूँ, बस मैं घर आ रही हूँ। अभी इतना क्या कि फ़ोन रखा और घर के बाहर ही गिर गई। कुछ नहीं होता, कई बार इंसान चौथे मंजिले से भी नीचे बच जाता है, और कई बार होता है कि इंसान एक मंजिल से भी नहीं बच पाता, एक सीढ़ी से नहीं बच एक पाता। सीढ़ी से नहीं बच पाता। तो गाइस मेरे कर्म है, ठीक है, जो आप कहना चाहते हो, तो मेरे कर्म है, मेरे सामने आ रहे हैं। अगर मैंने गलत कर्म किए हैं तो जरूर मैं गलत कर्मों की सजा भुगतूंगी, अगर मैंने अच्छे किए हैं तो मैं अच्छे की भुगतूंगी। गाइस मैं किसी के विचार नहीं बदल सकती, और ना ही मुझे बदलने हैं। ये 5 उंगलियां हैं, एक बराबर नहीं है। तो ऐसे ही लोग हैं, किसी की सोच नहीं बदल सकते। किसी की सोच नहीं बदल सकते। हाँ मेरे कर्म बुरे हैं, मैं अपने कर्मों की सजा भुगत रही हूँ। बस गाइस आलू फ्राई बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। देखो गाइस, जब ये समझ लो तेल या घी छोड़ जाए तो आलू बिल्कुल तैयार है। इसमें हरा धनिया भी डाल देती हूँ। वैसे इसमें हींग और जीरे का मैंने तड़का लगाया है, और साथ साथ इन्होंने नारियल भी तोड़ दिया है, बस तोड़ के रख गए। अभी इसको धोती हूँ, धो के टुकड़े करके सबको दे देती हूँ। ऊपर माता रानी का प्रसाद है। गाइस आज का जो ब्लॉग है इसी कर्मों के साथ हम एंड करते हैं। कर्म बुरे हैं। गंदे कर्मों के साथ। वैसे तो मैंने सबका अच्छा किया है, मैंने गोलू का, चीना का, कन्नू का, सबका है। पायल का, हाँ, किसी का पायल का, उनके बच्चों का, जैद का, अयान का, तूबा का। कल मुझे आज गोलू का फ़ोन आया कि मम्मी आप जो ढुशुम दे के गए हो, इतनी पसंद आई है जैद को, और इसका नाम क्या है, चीकू को इतनी पसंद आई है। वहाँ बैठा बैठा चीकू मुझे बार बार कह रहा था कि मेरा गिफ्ट मुझे दे दो। देखो बच्चों को कितना चाव होता है, वो बड़ा हो के, छोटे बच्चों को तो समझ ही नहीं है कि मैंने गिफ्ट लेना है। वो नानी मेरा गिफ्ट दे दो, नानी मेरा गिफ्ट दो। मैंने कहा बेटे मेरे को चोट लग गई है, अभी मामा आता है तो मामा उठा के दे देगा। कन्नू से बहुत प्यार करता है। हाँ कन्नू से बहुत प्यार करता है, और जैद भी कन्नू से बहुत हाँ, प्यार करता है। तो फिर कन्नू आया तो मैंने कन्नू को बोला बेटे सारे गिफ्ट निकलवा के ला। कंचन का भी था, सबके गिफ्ट उसी मेरी गाड़ी में ही थी। मैं सारे को निकाल के फिर हमने उसको गिफ्ट दिए, और सबसे पहले उसने मेरा ही गिफ्ट खोला था। उसने रील भी बनाई है चीना ने, चीना ने कह रही हूँ, गोलू ने। तो बस हम तो सबका ही अच्छा करते हैं। तो तूने उसका शादी का किया, पायल की बेबी शावर किया, सारे प्रोग्राम किए हैं। हाँ, कौन सा प्रोग्राम तूने नहीं किया? बच्चों ने हमें प्यार से बुलाया, हम गए, क्योंकि बच्चे हमारे बिना अधूरे हैं, हम बच्चों के बिना अधूरे हैं। ऐसे ही चीना घर के पास रहती है, कई लोग लिख देंगे कि चीना रोज आ जाती। ठीक है कोई बात नहीं गाइस, वो हमारी लड़की हो तो आएगी, वो हमारी लड़की है, वो तो आएगी, उसके आने से कौन रोक सकता है? हाँ कोई क्या मतलब है, आती है बेचारी,
बस ठीक है, बच्ची है जैसे पहले रहती थी वैसे। हाँ ये बात है, उसको उस घर की भी बहुत परवाह है। हाँ। मेरे से ज्यादा मैं उसको हमेशा अपने बच्चों को यही संस्कार दिया है कि मायके से पहले अपने ससुराल को ठीक करो, पूछो। सही बिल्कुल बात है। ठीक बात है, और होना भी चाहिए ऐसे। हमारे माँ बाप ने भी हमें यही संस्कार दिए थे, हम भी अपने बच्चों को यही कहते हैं, जो तुम्हारे ससुराल वाले कहते हैं पहले उनका कहना मानो। फटाफट चाचा भी दो, निखिल आने वाला है, निखिल आने चाबी दो। तो अच्छी बात है, हमारे बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं। तो आज का ब्लॉग गाइस यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।